नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैंने जुलाई 21 यानी कि फ्राइडे के ओपन इंटरेस्ट सब पार्टिसिपेंट्स के डेटा पर बनाया है। शुरू करने के पहले एफआईआई गए हैं फ्राइडे को बेरिश मोड पे, क्लाइंट्स गए हैं फुल ऑन बुलिश मोड। तो चलिए हमेशा की तरह शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि किसने क्या किया फ्राइडे। तो यहाँ हम देख सकते हैं एफआईआईज ने लॉन्ग अनवाइंडिंग भी किया उस डिक्लाइन में, गैप डाउन और डिक्लाइन, साथ में फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड किया। अभी भी वो पर नेट लॉन्ग ही है 88,000 पर। ये फिगर लाख 1,20,000 से आहिस्ते आहिस्ते कम आया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने ना के बराबर 92 ऐड, 4 शॉर्ट कवरिंग। प्रॉप डेस्क ने लॉ वही किया जो एफआईआई कर रहे हैं, 7,000 से 292 का लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में थोड़े फ्रेश शॉर्ट्स हो। ये पट ओवरऑल शॉर्ट ही रहते हैं इंडेक्स पर एफआईआई के सामने, पर उनका अब शॉर्ट्स 13 के जगह 24 हो गया, थोड़ा डबल, ऑलमोस्ट डबल नहीं, थोड़ा डबल से कम जो पहले थर्सडे क्लोजिंग में था। क्लाइंट्स ने मौका देखकर इस डिक्लाइन में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग की और कुछ क्लाइंट्स ने लॉन्ग भी किया इस मार्केट में कि और अब तो अभी और चलेगा। उनके शॉर्ट्स अब पहले के सामने काफी कम हो गए, 64 से 38। ये अगर आपको याद हो तो जब मार्केट ऊपर जा रहा था 19,400 500 से, तब इनका शॉर्ट्स एक स्टेज में क्लाइंट्स का 72,000 तक चला गया था। और अब 64,099 जिस दिन क्लोजिंग थी उसके दो लगभग 200 पॉइंट डिक्लाइन में उन्होंने 38,000 कर दिया। ये लगभग वैसे शॉर्ट्स है जिन्होंने थर्सडे को रैली में शॉर्ट किया, या कुछ ऐसे शॉर्ट्स जो जिनका कॉस्ट थोड़ा एडजस्ट हो गया या निकल गए इस लेवल पर आके। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो एफआईज ने इधर भी थोड़ा सा बेरिश मोड रखा है, वो आपको यहाँ क्लियर दिख जाएगा कि कल उन्होंने लगभग 1:1 का स्प्रेड बनाया है, और जबकि पुट्स उनका काफी हैवी क्वांटिटी बाय है शॉर्ट्स के सामने इधर से, तो उनका जो रेशियो है वापस खतरनाक 1.17 पर आ चुका है इधर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने थोड़ा पुट कवरिंग किया इधर। प्रॉप डेस्क ने जो थर्सडे क्लोजिंग तक काफी बुलिश थे, अगर देखो आप उनका थर्सडे क्लोजिंग का डेटा, लॉन्ग थे कॉल में, नेट लॉन्ग, नॉमिनल स्प्रेड, पुट में हैवी शॉर्ट थे, उन्होंने वो सारा पुट शॉर्ट कवरिंग कर लिया इस डिक्लाइन में। कुछ लॉस, कुछ का किसी का बुल बेयर पुट स्प्रेड जो भी, और अब वो ऑलमोस्ट 1:1 पुट शॉर्ट है। और ऑन दी अदर है, कॉल को उन्होंने जबरदस्त शॉर्ट किया। ये आप देखो 5 लाख ऑलमोस्ट कॉल शॉर्ट है 3 लाख लॉन्ग के सामने में। तो यहाँ उनका अब नेट खड़ा हो गया है पोजीशन। तो यहाँ हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 1:1 स्प्रेड है पुट्स में, और यहाँ थोड़ा सा माइल्डली बेरिश स्प्रेड खड़ा किया। क्लाइंट्स जो कि बहुत बेरिश थे लास्ट 2-3 दिन से इस रैली में, उन्होंने इस डिक्लाइन में अपने कॉल शॉट्स को हाफ कर दिया और पुट्स को जबरदस्त शॉर्ट किया, जहां वो नेट ऑलमोस्ट नेट लॉन्ग जैसे थे, जबरदस्त। तो क्लाइंट्स अल्ट्रा बुलिश गए फ्राइडे क्लोजिंग के बेसिस पे। प्रॉप टेस्ट न्यूट्रल टू बेरिश, एफआईआई बेरिश गए ऑप्शन डेटा के हिसाब से। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो इधर भी एफआईआई ने वही किया जो उस इंडेक्स फ्यूचर पे करते हैं, किया उन्होंने स्टॉक्स लॉन्ग अनवाइंडिंग, फ्रेश शॉर्ट्स। और डीआईआई ने जबरदस्त क्वांटिटी शॉर्ट किया। मुझे याद नहीं काफी दिन बाद इतना बड़ा सिंगल डे डीआईआई की तरफ से स्टॉक फ्यूचर शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है। ये या तो इनका ये कुछ कॉस्ट माना, इनका कैश रीसेंट बाइंग वाले कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं, या उनके लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले कोई सेक्टर होंगे या कोई स्टॉक्स होंगे जिन पे हैवी रिएक्शन आई थी फ्राइडे को, मोस्टली आईटी में हमने देखा। तो ये वो भी हो सकता है अपने लॉन्ग कैश सेगमेंट, बिकॉज उनको फ्रेश नेकेड शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, वो सिर्फ हेज कर सकते हैं अपने पोजीशंस को। तो यहाँ उनका वो बोल सकते हैं कि उन्होंने कुछ हैवी ड्यूटी हेजिंग की है अपने पोजीशंस को, कैश पोजीशंस को बचाने के लिए।
प्रॉप डेस्क ने इस मौके पर डिक्लाइन पर कंप्लीट ऑपोजिट जो उनका इंडेक्स ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर का रिएक्शन है उसके सामने से जबरदस्त क्वांटिटी लॉन्ग किया, थोड़ा सा उसके हिसाब से 1:2 के हिसाब से लेस थोड़े शॉर्ट्स भी ऐड किए। क्लाइंट्स ने मौका खोज के जबरदस्त लॉन्ग मारा कि ये तो डिप मस्त है, और थोड़े शॉर्ट कवरिंग भी इधर हमें देखने को मिला है उनकी तरफ से। अभी एक नजर लगाते हैं जो 5 दिन के डेटा का हाईएस्ट ओआई चेंज हर कैटेगरी में। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि आपको उसी ट्रेंड डायरेक्शन में जिसमें ये सिग्नल है मिले। कई बार 5 दिन में स्टॉक अपना टारगेट कर लेते हैं या रेजिस्टेंस सपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, और वहां से कुछ रिवर्सल होने का भी चांस होता है। बट जो भी इनकी ओआई सबसे ज्यादा चेंज हुई है, तो ट्रेंड का एक पॉसिबिलिटी होता है कोई बड़ी ट्रेंड का उनमें बनने का। आप उन्हें चेक कर सकते हो, और अपने स्टडी के हिसाब से अगर आपको सही लगे तो आप रिस्क मैनेज करके उनमें ट्रेड खोज सकते हैं। पुट कॉल रेशियो क्रैश होके आ गया 0.793। अगर आपको याद हो, मैंने कुछ दिन पहले बोला था 1.4 और 1.4 के रेंज में मार्केट पुट कॉल रेशियो शॉर्ट टर्म में एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो जाता है, और वहां से रिएक्शन होता है। अगर अगर और तो वही हमें मिला, सीधा वहां से 0.79, एक दिन में 0.59 गिरा है थर्सडे क्लोज से फ्राइडे क्लोज तक। और इसके पहले रिसेंटली इस लेवल पर जब पीसीआर रेशियो आया था, इसके पहले 23 जून को आया था, और उसके पहले 18 मई को। और इन दोनों लेवल्स जो पुट कॉल रेशियो लेवल्स वर्सेस निफ्टी लेवल पर, वहां से एक शॉर्ट टर्म बॉटम या स्विंग अप बन हुआ था मार्केट पे। तो ये जो लेवल होता है 0.8 टू 0.75, ये ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको तुरंत ही रिवर्सल मिल जाए। आप अपना डेटा चेक करें, अपने चार्ट्स को चेक करें, और उस हिसाब से देखें। पर ये डेफिनेटली ओवरसोल्ड कॉशन लेवल होता है पीसीआर का 0.80 इस समय। चलिए एक नजर लगाते हैं ऑप्शन चेन पर स्टॉक्स के। तो यहाँ पर लास्ट वीक ऑफ सेटलमेंट पर भी हमें एक 1:1 ऑलमोस्ट टाइप का स्प्रेड कॉल का एफआईआई की तरफ से दिखा है। हैवी ड्यूटी पुट बाइंग दिखी है इधर में उनके तरफ से। ये पुट बाइंग कोई रिजल्ट रिएक्शन ओवरनाइट, या उनके जो लॉन्ग्स खड़े हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिजल्ट के पहले इंश्योरेंस भी हो सकते हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने देखा एक हफ्ता है तो क्या है, और कॉल शॉर्ट करो और थोड़ा प्रीमियम खाओ, तो उन्होंने और यहाँ पर शॉर्ट किया। क्लाइंट्स का आप देखो तो जबरदस्त क्वांटिटी का कॉल शॉर्ट है लॉन्ग के सामने, ऑलमोस्ट 1:4, एक लॉन्ग के अगेंस्ट 4 शॉर्ट। ये मोस्टली आप इसको कैलेंडर स्प्रेड भी पकड़ सकते हैं कि उन्होंने अगस्त सीरीज के कॉल खरीदे हैं, और मई सीरीज के कॉल्स को, सॉरी अगस्त जो, तो ये 1:4 को मतलब आप जो जुलाई के कॉल्स को जिसमें प्रीमियम लो है और 4 दिन का डिके फैक्टर हैवी है, उसको उन्होंने शॉर्ट किया। और सामने से उन्होंने अगस्त के लॉन्ग किए हो सकते हैं, या 1:4 जुलाई भी हो सकता है। प्रीमियम आउट ऑफ द मनी का बहुत लो है कॉल में, उसको शॉर्ट कर दिया, कॉस्टिंग एडजस्ट किया, कोई मूव को लेके एंटिसिपेट कर रहे हैं। सामने से उनका पुट बाइंग भी जबरदस्त है। आप देखो 26,000 का पुट बाइंग है, और पुट शॉर्ट बहुत कम है उसके सामने 1:2, मतलब बहुत नेग्लिजिबल। वो पुट शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं इस समय, बाइंग हैवी है। अगेन ये जो 26,000 का पुट बाइंग हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं कि वो स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और सामने से थोड़े कैश लॉन्ग्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। रिजल्ट सीजन है, मार्केट रिएक्ट जबरदस्त कर रहा है रिजल्ट्स को लेके, हमने देखा स्पेशली आईटी रिजल्ट, आईटी को लेके फ्राइडे को क्लाइंट्स ने जबरदस्त क्वांटिटी में लॉन्ग बाइंग की है। कुछ क्लाइंट्स ने शॉर्ट भी किया, और हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ ऑप्शन बायर होते हैं, ना वो ऑप्शन सेलर रहते हैं, ना वो फ्यूचर पे ट्रेड करते हैं, वो सिर्फ ऑप्शन ट्रेड करते हैं। तो ये
जिनका बुलिश स्टैंड है, अगस्त की नई सीरीज चालू हो रही है, तो वहां पर कुछ बायर्स है। पुट में हमने देखा क्लाइंट्स के तरफ से इस डिक्लाइन में उन्होंने पुट अनवाइंडिंग भी किया है और कुछ पुट्स शॉर्ट्स भी निकल के आए हैं सामने से। चलिए एक नजर लगाते हैं ऑप्शन चेन में और उसे समझते हैं कि वहां क्या। मिड कैप निफ्टी के साथ शुरू करते हैं। मिड कैप निफ्टी में हमने देखा कि ये यहाँ पर भी एडिशन है, बहुत नॉमिनल एडिशन है। इधर यहाँ सबसे ज्यादा एडिशन है 8,200 पर, और 8,400 के बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट हुआ है भी उधर ही है। कॉल साइड में अगर हम देखें तो बल्क राइटिंग 8,450 में कल ही हुई है। यहाँ पर पहले से था तो अब और कंसोलिडेट हुआ 8,500। ऊपर में 8,600 पर एडिशन पहले से था और ऐड हुआ, 8,700 पर भी ऐड हुआ है। उस हिसाब से मेरे हिसाब से जो सपोर्ट है मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी का, वो 8,425 पर है। तो ये जोन के अंदर है उसका सपोर्ट, 8,425 के पास। जब तक इसके ऊपर रहेगा मिड मिड कैप सेलेक्ट, तब वो अपसाइड प्रेशर भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 8,475 पर है। तो ये रेंज एक टफ रेंज बनने वाला है, 8425 से लेके 8475। इसके अप डाउन चलेगा ही, कोई प्रेशर आने वाला है इसमें राइटर्स को आइदर साइड। चलिए एक नजर लगाते हैं फिन निफ्टी पे। ट्यूसडे उसकी एक्सपायरी है कि वो क्या हमें इस समय आइडिया दे रही है क्या हो सकता है। तो फिन निफ्टी में भी देखिए राइटिंग जो हो रही है वो पहले से था उस पर और ऐड हुआ है। ये देखिए 2,500 पर, नीचे में बहुत ज्यादा नहीं है, मेन 2,500 पर है। मतलब राइटर को कॉन्फिडेंस है इतना कि वो 2,500 संभाल लेंगे। इस तरीके की राइटिंग पर और एडिशन हो रही है। नीचे में बहुत ज्यादा एडिशन सीधा 2,100 पर है। यहाँ पर है 2,250 पर उतने और 2,400 पर। बट ये बहुत ज्यादा है, प्रीमियम बहुत कम है इधर उसका। मेन यहाँ है। कॉल साइड में अगर हम देखें तो 2,500 पर भी फिर से हैवी राइटिंग। यहाँ पर भी राइटिंग यहाँ बहुत कम है, यहाँ फिर राइटिंग। यहाँ मेन 2,700 पर राइटिंग दिख रही है और 2,800। तो मेरे रीडिंग के हिसाब से जो ये जो रेंज है फिन निफ्टी का, वो 2,500 एक बहुत तो जो रेंज है वो टफ सपोर्ट 2,500 का है, और ऊपर में रेजिस्टेंस 2,700 का है। इन दोनों लेवल्स को ब्रेकआउट पर ही कोई मेजर कवरिंग या कोई पैनिक राइटर के पास होगा कि वो अब करेंगे, क्योंकि ट्यूसडे एक्सपायरी 2 दिन है। यहाँ प्रीमियम अच्छा है, यहाँ प्रीमियम उतना ही अच्छा है। तो राइटर को प्रेशर तभी लगेगा, नहीं तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है स्क्रीन में जो उनको प्रेशर डाले। वैसे इधर हम देख सकते हैं कि काफी कॉल अनवाइंडिंग भी हुआ है यहाँ पर। प्रॉफिट बुकिंग कॉल्स जो इन द मनी कॉल वाले थे उन्होंने बुक किया है, या ऊपर तक राइटिंग है इस साइड। चलिए एक नजर लगाते हैं बैंक निफ्टी पर कि वो क्या, क्योंकि बैंक निफ्टी का फ्राइडे से क्वांटिटी चेंज हो गया, 25 से 15 हो गया है अब लॉट साइज। तो उधर भी थोड़ा क्या चेंज आया है और किसने क्या किया है वो नजर एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो इधर भी हम देख रहे हैं कि 46,000 पहले से था हुआ है, ऊपर से और एडिशन हुई है। यहाँ भी 45,800 पर पहले से और एडिशन। तो स्टेडी एडिशन है इधर। कॉल साइड में भी देखो आप तो 46,100 पर पहले से डबल, 46,200, 46,300 नॉन स्टॉप। और ये टिपिकल, बिकॉज फ्राइडे को हमने देखा काफी हैवी सेलिंग आई थी गैप डाउन के बाद। बट बैंक निफ्टी वॉलेटाइल था, अप डाउन अप डाउन। बट कॉल राइटर का हैवी राइटिंग होना एक कॉमन चीज होता है ऐसे दिनों पर, तो वो हमें देखने को मिला।
बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट कल के लिए जो लग रहा है, जो रेंज है जहां जिसके नीचे कोई कॉल राइटर को, पुट राइटर सॉरी को प्रेशर आएगा, वो है 45,800। इसके नीचे ही पुट राइटर पैनिक करेगा और यहाँ जो लेवल है ये 34,000 का, इनको प्रेशर आएगा। और अपसाइड में अगर कोई कॉल राइटर को कोई टेंशन होगी वो 46,400। उसके पहले मुझे नहीं लग रहा है उनको कोई ज्यादा प्रेशर होगा। तो जो फिन निफ्टी का डेटा हमने देखा और बैंक निफ्टी का भी देखा, लग रहा है कि इसी रेंज, क्योंकि सेटलमेंट वीक भी है, स्टॉक्स की सेटलमेंट, रोल ओवर एटसेट्रा, तो रेंज थोड़ा उसी जोन के अंदर ही मुझे लग रहा है ज्यादा रहेगा। एक अप डाउन करता रहेगा वॉलेटिलिटी को लेके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है 46,400, काफी दूर है फिलहाल, बट राइटर फिलहाल इस साइड में काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं उसमें, उसको लेके। चलिए एक नजर लगाते हैं निफ्टी को कि क्या हमें और हाइज देखने को इस वीक मिलेंगे सेटलमेंट वीक में, क्या उसका डेटा क्या निकल के आए। तो इधर भी अगर हम देखें तो पहले से जो राइटर मौजूद थे फॉर 19650 में, 19600 पर, वो और भी ऐड कर रहे, तो ये एक अच्छा वॉल जैसा बन रहा है इधर में। नीचे में भी है पर उतना क्वांटिटी हैवी नहीं है, वॉल्यूम गिरते जाएगा उधर में। और 19500 पर साइकोलॉजिकल लेवल हाईएस्ट हुआ है, यहाँ तक कि 19750 पर भी है। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ में कुछ लोगों ने जिन्होंने थर्सडे को या वेडनेसडे को पुट शॉर्ट किया होगा 19800 850, वो निकल गए यहाँ पर। यहाँ खास करके 19900, ये 19900 वाले जिन्होंने फ्राइडे को पुट ओवरनाइट लिया मार्केट का, या जिन्होंने कल ही लिया, मना फ्राइडे को लिया, वो निकल के गए। या जो बहुत ब्रेव हार्ट है जिन्होंने 19900 का पुट शॉर्ट किया था, उनको पैनिक में मार्केट ने ये कवरिंग करवाया इधर। कॉल साइड में अगर आप देखो तो सरप्राइजिंगली ज्यादा अनवाइंडिंग नहीं है, बहुत कम अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पर। इनफैक्ट एडिशन जो पहले से 19700 पर था, वो आए बिल्डअप बिल्डअप, ये बहुत बड़ा बिल्डअप है 19800 का। यहाँ वही स्टडी बिल्डअप जो हमने फाइन निफ्टी में देखा, बैंक निफ्टी में देखा, वो यहाँ में भी वही दिख रहा है। कॉल साइड में भी काफी स्टेडी क्वांटिटी को बढ़ाया जा रहा है पहले से जो है उसको, और यहाँ तक 19800 तक बोल सकते हैं। तो मेरे रीडिंग के हिसाब से जो निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है वो 19650 है। 19650 के ऊपर सस्टेन करेगा तो पुट राइटर को कोई पैनिक नहीं है, वो वापस मार्केट कंसोलिडेट करके फिर अपसाइड की कोई अटेम्प्ट करेगा। और अगर रेजिस्टेंस कल के लिए अगर बात करें तो वो 875 पर। तो जैसे कि बैंक निफ्टी का भी बड़ा रेंज निकल के आया कल के लिए, निफ्टी में भी वैसा ही लग रहा है, बड़ा रेंज मूवमेंट, वैसा क्लोजर रेंज का इतना कोई वो क्लियर ब्रेकआउट जैसा नहीं दिख रहा है अपसाइड में, और ज्यादा थोड़ा सा दूरी उस टाइप के राइटिंग वैसा लग रहा है मुझे इस मार्केट में। एक डिस्क्लेमर, ये कोई ट्रेडिंग या एडवाइस नहीं है या कॉल, ये एक एजुकेशनल वीडियो है ऑन बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट सब पार्टिसिपेंट्स के और ऑप्शन चेंज पर। आप कोई भी ट्रेड करो तो अपना स्टडी प्रॉपरली करें और रिस्क मैनेजमेंट पर जरूर ध्यान दें, और उसके बाद ही कोई ट्रेड को इनिशिएट करें। तो फ्राइडे के जो बिग मूवमेंट और हाई लोज और क्लोज और उस सब के बाद और जो डेटा निकल के आया है, उसके हिसाब से जो मेजर सपोर्ट निकल के आया है वो एज ऑफ है मिड कैप सेलेक्ट के लिए। सपोर्ट जो आया है वो 8375 का आया है, उसके नीचे 8325, रेजिस्टेंस 8500 और 8575, ये बिगर रेंज का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। जहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो तो उधर पहुंच सकते हैं। फिन निफ्टी की अगर बात करें तो सपोर्ट 2375, उसके नीचे 2225, रेजिस्टेंस 2700 और उसके ऊपर 2850। बैंक निफ्टी सपोर्ट 45750, उसके नीचे 45400, रेजिस्टेंस 46400 और 46750। निफ्टी सपोर्ट 19600
और 19,450 रेजिस्टेंस 19,900 और 20,050। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अनुमति, और आप सबको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं।